हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 25 मार्च, तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना, विच हिंदी राइटर हैज बीन अवॉर्डेड व्यास सम्मान 2018, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन इज जगमीत सिंह ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली एंटर्ड द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। ओके, इन दोनों के आंसर्स बताओ। एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके भी आंसर्स आपने बताने मुझे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आईपीएल टीम हैज अनाउंस्ड द एंटायर टिकट्स अमाउंट ऑफ इनॉग्रल मैच बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके हुआ था। तो ये सारा डिसाइड हुआ कि जितना भी अमाउंट कलेक्ट होगा फ्रॉम टिकट्स तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो डोनेट किया जाएगा टू द मार्टियर्स ऑफ पुलवामा फैमिली। ठीक है, जो अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो ये कौन सी टीम ने डिसाइड किया था? करेक्ट आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखो ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया अराउंड 20 करोड़ हुआ था टोटल, जिसमें से 11 करोड़ इंडियन आर्मी को दिया गया। ठीक है, उनकी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके बाद 7 करोड़ जो सीआरपीएफ के जवान, जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, तो उनकी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 1 करोड़ टू नेवी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड 1 करोड़ टू एयरफोर्स फैमिलीज को ये डिस्ट्रीब्यूट करने का। अराउंड 20 करोड़ पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ओके, ये अवार्ड दिया गया जी। ठीक है, तो ये महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रल मैच जिस दिन 23 को था तो सीएसके जीत भी गई थी। ठीक है, सीआरपीएफ डीआईजी एस एलेंगो को उनके हैंड ओवर ये चेक उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने किया। ओके, एंड अभी हाल ही में आपको पता होगा आईपीएल स्टार्ट हो गए एंड जो इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया वो याद रखना, पार्टनर बनाया गया। ठीक है, ड्रीम 11 एंड जो स्पॉन्सर है जो वो वीवो है। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है जी 23 मार्च। ठीक है, इस दिन एक और इंपॉर्टेंट डे भी होता है, मार्टियर्स डे, यानी कि शहीदी दिवस, जहाँ हमारे सदगुरु राजगुरु एंड भगत सिंह ने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था फॉर अवर नेशन। ठीक है, वो भी 23 मार्च को होता है। ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है कि जो फॉरकास्टिंग वेदर फॉरकास्टिंग, कोई भी सिस्मोलॉजी वगैरह, ये सारी प्रिडिक्शन ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही देता है। ओके, 23 मार्च को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। जो थीम रखा गया वो भी आप याद रखेंगे, द सन, द अर्थ एंड द वेदर। ओके, 21 मार्च को भी हाल ही में याद होगा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हुआ था। 22 को इंटरनेशनल वाटर डे हुआ था। 23 को भी जो बता चुका हूँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एंड शहीदी दिवस हुआ था, मार्टियर्स डे। एंड 24 को भी हुआ था वर्ल्ड टीबी डे। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोकसभा इलेक्शंस इन कर्नाटका। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक से इन्होंने 2012 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे लंदन में, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। कर्नाटका के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। इनका नाम है जी गिरीश गौड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गौरी सावंत, आई होप आपको नाम याद आ गया होगा, महाराष्ट्र की जो ट्रांसजेंडर ये गौरी सावंत, इन्हें अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर। ओके, संजना सिंह भी मध्य प्रदेश की फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर बनी थी, ये भी ट्रांसजेंडर। एंड पीसी घोष, आई होप आप सबको याद है, अभी जो हमारे इंडिया के फर्स्ट लोकपाल नियुक्त हुए, जिन्हें अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा शपथ दिलाई गई है। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन से। एंड आज की वीडियो का भी लाइक टारगेट सेट करेंगे जी हम 1000 लाइक्स। ठीक है, अगर वीडियो से हेल्प कर रही है देन श्योरली इसे लाइक कर दिया करो एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करो एंड इस टारगेट को अचीव करवाओ जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड अबाउट कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में किए गए, तो कर्नाटका के बारे में जो चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, ये रेड कलर का पोर्शन हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। देन हाउ मैनी इंडियंस आर अमंग द इंडिविजुअल हु हैज बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। क्लाइमेट के लिए काम किया। ठीक है, तो हमारे एक टॉप लिस्ट निकाली 100 में से, तो हमारे इंडियंस भी हैं। इंडियंस टोटल कितने हैं? टोटल 7 हैं। ठीक है, 7 के नाम नहीं याद रखेंगे बट इंपॉर्टेंट जो हैं याद जरूर रखेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनका नाम आप जरूर याद रखें। एंड पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर, एंड जो हमारे हर्षवर्धन सिंह यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उन दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे। टोटल 7 पर्सन है हमारे इंडिया के। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी ऑर्गेनाइजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया समिट 2019। ठीक है, ऑल इंडिया समिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे इंडिया में कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है? बेंगलुरु में की जाएगी 26 मार्च को। कौन कर रहा है जी? फेसबुक। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अपॉइंटेड आमिर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, फ्लिपकार्ट की कंपनी है, पेमेंट गेटवे है फोन पे, तो फोन पे ने अपॉइंट किया जी आमिर खान को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये आमिर खान की पिक्चर लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडिया
disappointment, the great disappointment how Narendra Modi squandered a unique opportunity to transform the Indian economy. ठीक है, ये जो हमारी मोदी सरकार फ्रॉम 2014 से आज तक जितने भी इन्होंने काम किए, तो इस बुक में ये उनकी खामियां निकाली गई हैं. ठीक है, तो इसमें ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में. ठीक है, 8 नवंबर यानी कि 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ था रात के 8 बजे. तो वो सारी जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ मोदी गवर्नमेंट के आने में. तो वो सारी खामियां ये इस बुक को भी इन्होंने, इस बुक के ऑथर को नहीं आपको बताना है बेसिकली. ओके, तो इस बुक के ऑथर हैं जी सलमान अनीस सोज. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद रखना. इस ऑथर का नाम जरूर याद रखना जिन्होंने मोदी जी के बारे में लिखा हुआ. ओके, एंड बुक का नाम पूरा द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हाउ नरेंद्र मोदी स्क्वेंडर्ड ए यूनिक अपॉर्चुनिटी to transform the Indian economy. Okay, next question is, who has won the South Asian Football Federation Women Championship title for the 5th time? Okay, ये कल क्वेश्चन भी इंक्लूड किया था बट आज MCQs फॉर्म में कर रहा हूँ. ठीक है, तो किसने जीता? ये 5वीं बारी जीत लिया. हमारे अपने भारत ने जीत लिया, इंडिया ने जीत लिया. ये कहाँ पे हो रहे थे? ये नेपाल में हो रहे थे. एंड हराया किसको इन्होंने फाइनल मैच में? नेपाल को ही हराया. ओके, ये चीज़ याद रखना. एंड नेपाल में है तो नेपाल के बारे में कैपिटल काठमांडू, एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, एंड वहाँ की जो प्रेसिडेंट बिंद्या देवी भंडारी. ओके, एंड करेंसी नेपाली रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल टेक चार्ज ऑफ द नेवी चीफ? ठीक है, नेवी के चीफ जो प्रेजेंटली एडमिरल सुनील लांबा, ठीक, 31 मई 31 मई को रिटायर हो जाएंगे. तो उन्हें अब नए कौन होंगे ये आपको बताना था इसमें. ठीक है, जो इनकी पिक्चर आपके सामने लगी है, इनका नाम है जी करणबीर सिंह. ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. 31 मई यानी कि 31 मई के बाद ये प्रेजेंटली फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ है इन ईस्टर्न नेवल में. ठीक है, तो ये 31 मई के बाद 31 मई के बाद प्रेजेंटली वही है, उसके बाद ये टेक ओवर कर लेंगे उन्हें. ओके, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे. बिपिन रावत का नाम आई होप सबको पता ही है, आर्मी चीफ. ओके, एंड BS धनोआ वो एयर चीफ है. एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वो भी याद रखना. देन चाइना हैज़ डिसाइडेड कि एक डोनेशन दिया जाएगा. ठीक है, हमारे पड़ोसी देश को देगा ये अराउंड $2.1 बिलियन. वहाँ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसका थोड़ा सा संतुलन ठीक करने के लिए, ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए. ठीक है, UAE ने भी अभी हाल ही में, एंड सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को डोनेशन दिया था. ठीक है, अब ये चाइना भी दे रहा है. चाइना दे रहा है जी, किसको दे रहा है जी? पाकिस्तान को. ओके, पाकिस्तान के बारे में तो आपको सबको याद ही है, इस्लामाबाद कैपिटल, PM इमरान खान. इतना जो न्यूज़ में रहता तो हमें तो याद रहेगा ही ना. ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी. एंड चाइना के बारे में कैपिटल बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, एंड करेंसी रेनबिनबी. ओके, देखो ये हो गई थी आज के करंट अफेयर्स. एंड अब आपने करने 5 क्वेश्चन आंसर फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, इन पे जरूर ध्यान दो यार, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी. इनको इग्नोर मत करो, इनके आंसर्स दो. ठीक है, खुद देखो नहीं पता, स्टिल जिनको नहीं पता मैं उनके लिए भी ऑप्शंस इसीलिए ला रहा हूँ कि ताकि सारे लोग कोशिश करें इसके आंसर. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं, जिसको पता वो वेट मत करो आंसर का. आंसर तो आपको पता चल ही जाएंगे, बट पहले खुद कोशिश करो. ठीक है, ये नहीं है कि आपको नहीं पता तो वो आंसर नहीं करोगे. ट्रस्ट में, आप अगर खुद एक बार लिखोगे आंसर, चाहे गलत भी होगा, जब आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको वो चीज़ याद रहेगी, बिकॉज आपने वो गलत लिखा था. तो क्रॉस चेक करने में भी आपका बेनिफिट रहेगा. तो इसलिए कोशिश करा करो, लिखने की कोशिश करो, नहीं गलत सही पर ट्राई करो. ओके, फर्स्ट. सेकेंड बताना है, रेड सॉइल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. Third one, in which Indian state Garo and Khasi tribes are found? Which of the following crop is called cash crop? ये बताना आपने मुझे. ओके, देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं. एंड 5th वन इज विच हिल स्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यून ऑफ सतपुराज. ठीक है, तो ये 5 बताओ मुझे. सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप सारी चीज़ें क्लियर है. कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. एंड इनके आंसर्स बताओ, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो. ठीक है, आज जो 1000 लाइक टारगेट है उसे जल्दी से जल्दी अचीव करवाओ. ठीक है, आप इसे अचीव नहीं करवा रहे हो. ओके, इसे लाइक कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आ रही है. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे.